रात का वक्त था। कमरे की खिड़की आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई अनजानी ताकत उसे हरकत दे रही हो। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, मगर मैंने खुद को समझाया ये सब मेरा वहम है। लेकिन ये वहम नहीं था। जैसे ही मैंने आईने की तरफ नजर डाली, मेरा अक्स बदल चुका था। मैं बिल्कुल खामोश खड़ा था, मगर आईने में मेरा अक्स मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में सुर्खी थी, जैसे अंगारे दहक रहे हो। अक्स के होंठ हले और मध्यम आवाज निकली, मैं तेरा हमजाद हूं और तू मुझसे बच नहीं सकता। इसी रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक पुराने कब्रिस्तान में खड़ा हूं। टूटी हुई कब्रें, खुश्क दरख्त और हवा में अजीब सा सन्नाटा। अचानक मैंने देखा कि मेरी अपनी चप्पल एक कब्र के पास रखी है। कोई उसे उठाकर मेरी तरफ बढ़ा रहा था। वो मेरा ही हमजाद था। उसने मुस्कुराकर कहा, ये दुनिया की चीजें तुझे वापस मिल सकती है, मगर असल में तू मेरा है। मैं हड़बड़ा कर जाग गया, मगर जागने के बाद भी वही आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ सरगोशी कर रहे हो, कबूल कर मुझे, कबूल कर मुझे। मैंने अपने कान बंद किए, कुरान पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आवाजें और तेज हो गई। और फिर अचानक कमरे की दीवारों पर मेरे ही अक्स उभरने लगे। हर अक्स कुछ न कुछ कह रहा था। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई मुझे लानत भेज रहा था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं गांव के उस पुराने मकान में जाऊंगा, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जिन्नात बसते हैं। मैं चाहता था कि देखो, शायद ये सब मेरा वहम है। वो मकान टूटा फूटा था। अंदर दाखिल होते ही अजीब बदबू महसूस हुई, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। दीवारों पर काले धब्बे थे और छत से पानी टपक रहा था। मैंने लाइट जलाई, मगर फौरन बुझ गई। अंधेरे में अचानक किसी ने हंसी की आवाज निकाली और फिर वही भारी आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था ना, तू मुझसे नहीं बच सकता। कुछ दिन बाद मैं दोस्तों के साथ जंगल गया ताकि जहन बदल जाए। लेकिन रात के वक्त जब सब सो गए, मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। मैंने आंखें खोले तो देखा, एक दरख्त के पीछे वही सुर्ख आंखें झलक रही थी। मैंने करीब जाकर देखा तो वो मेरा हमजाद था। उसने कहा, ये दुनिया तुझे कभी नहीं समझेगी, मगर मैं समझता हूं, क्योंकि मैं तू हूं। मेरी हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। रात को नींद नहीं आती, दिन में अजीब साये दिखाई देते। कभी लगता कोई मेरे पीछे चल रहा है, कभी महसूस होता कोई मेरे कान में फूंक मार रहा है। एक रात मैंने हिम्मत की और आईने के सामने खड़ा होकर कहा, अगर तू मेरा है तो सामने आ। अचानक पूरा आईना टूट गया। शीशे के टुकड़ों में मेरा ही अक्स हजारों बार नजर आ रहा था। हर अक्स मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, हमजाद से कोई नहीं बच सकता। अब मैं ये सब आपको सुना रहा हूं, मगर हकीकत यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर रात वही आंखें, वही सरगोशियां मेरा पीछा करती हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि मैं असल में मैं हूं, या वो मेरा हमजाद है जिसने मेरा वजूद छीन लिया है। अंधेरा छा गया था, चारों तरफ सन्नाटा, और सिर्फ वो दो सुर्ख आंखें बाकी रह गई थी। उसकी आखिरी बात अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं पसीने में भीगा हुआ बिस्तर पर बैठा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत है। वो हमजाद मेरे आसपास है, मेरी हर हरकत को देख रहा है। अगले दिन मेरी तबीयत अजीब थी। लोग मुझसे बात करते तो मुझे लगता जैसे वो मेरे अंदर झांक रहे हो। मैंने दुकान पर जाना चाहा तो रास्ते में लग रहा था कि सबकी नजरें मुझ पर है। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे मेरा साया मेरे साथ नहीं, बल्कि मुझसे अलग होकर दूसरी तरफ चल रहा है। मैंने रुककर जमीन पर देखा तो मेरा साया वाकई अजीब था। वो मेरे साथ कदम नहीं मिला रहा था। मैंने हड़बड़ा कर आंखें झपके तो सब ठीक हो गया, मगर दिल में खौफ बैठ गया था। रात को मैंने अपने कमरे की खिड़की बंद की, लाइट जलाई और कुरान पाक खोल कर बैठ गया। जैसे ही मैंने तलावत शुरू की, कमरे का बल्ब जोर से टमटमाया और बुझ गया। अंधेरा छा गया। अचानक मेरे कानों में हंसी गूंजी, वही खौफनाक सर्द हंसी। आवाज आई, कितनी देर भागेगा? कुरान के पीछे छुपने से मैं खत्म नहीं हो जाऊंगा। मैंने कमरे की दीवार पर देखा तो साया फिर नमूदार हुआ। इस बार वो पहले से ज्यादा वाज़ेह था। उसका चेहरा मेरा ही था, लेकिन आंखें सुर्ख और होंठ खून में डूबे हुए। उसने कहा, मैं तुझसे अलग नहीं, मैं ही तेरा असल हूं। तो बस एक खोल है, वक्त करीब है जब मैं तेरा जिस्म ले लूंगा और तू अंधेरों में कैद हो जाएगा। मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मैंने कलमा पढ़ने की कोशिश की, मगर अल्फाज गले में फंस गए। वो आगे बढ़ा, मेरा बाजू पकड़ा और मेरा खून जैसे खुश्क होने लगा। मेरा जिस्म बेजान होता जा रहा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो साया पीछे हट गया
और धुएं की तरह गायब हो गया। मैं दौड़कर दरवाजे तक गया तो देखा मेरा करीबी दोस्त खड़ा था। उसने कहा, यार तुम्हें क्या हो गया है? तुम दिनों से अजीब लग रहे हो, चेहरा पीला और आंखें डूरी हुई हैं। मैंने सब कुछ उसे बता दिया। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, ये आम मामला नहीं, या तो ये कोई जिन है जो हमजाद के रूप में आया है, या फिर वाकई तेरा हमजाद ताकतवर हो चुका है। लेकिन अगर ये तेरा जिस्म ले ले तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। अब मुझे समझ आ गई थी कि ये खेल सिर्फ डराने का नहीं, बल्कि मेरा वजूद ही दांव पर लगा हुआ है। उसी रात जब सब सो गए, मैंने खिड़की के बाहर शोर सुना। मैंने झांका तो वही हमजाद खड़ा था, मगर इस बार वो खामोश नहीं था। उसने हाथ बढ़ाया और आसमान की तरफ इशारा किया, जैसे कोई इशारा दे रहा हो कि वक्त करीब है। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मैं लम्हे भर के लिए पत्थर का बन गया। फिर उसकी आवाज आई, तेरा सफर शुरू हो चुका है। अगली रात जब तू सोएगा, मैं तेरे अंदर उतर आऊंगा। फिर देखना कौन असर और कौन साया है। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने जागने की पूरी कोशिश की, मगर पलकें बोझल हो रही थी। दिमाग में वही अल्फाज गूंज रहे थे, मैं तेरे अंदर उतर आऊंगा। दिल की धड़कन बेकाबू थी। मैंने कलमा दोहराने की कोशिश की, मगर नींद आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर गालिब आने लगी। जैसे ही आंख बंद हुई, मैंने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। ये जगह अंधेरों से भरी हुई थी। आसमान स्याह, जमीन धुंध में लपटी हुई, और मेरे सामने वही हमजाद खड़ा था। इस बार वो खामोश नहीं था, बल्कि मेरे कदमों के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसने मेरा चेहरा छूकर कहा, देख, दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं, बस अब तुझे अंदर से मिटा देना है। मैंने पीछे हटना चाहा, मगर पांव जमीन में धंस गए, जैसे धुंध मेरा जिस्म निगल रही हो। हमजाद ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। एक जबरदस्त झटका लगा और मुझे लगा कि मेरी रूह जिस्म से निकल रही है। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज बाहर ना आई। अचानक मैंने अपने इर्द गिर्द हजारों चेहरे देखे। ये सब मेरे अपने चेहरे थे, कुछ हंसते हुए, कुछ रोते हुए, कुछ गुस्से से दांत पीसते हुए। सब कह रहे थे, कबूल कर, तो हम में से ही एक है। मैंने पूरे जोर से कलमा पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही जुबान से ला इलाहा इल्ला अल्लाह निकला, धुंध थोड़ी हटी और मैंने रोशनी देखी। मगर हमजाद जोर से चीखा, नहीं, तो मुझे कैद नहीं कर सकता। और उसकी आंखें मजीद सुर्ख हो गई। रोशनी और अंधेरा आपस में टकरा गए। मैं दरमियान में फंस गया। एक तरफ कुरान की तलावत की आवाज गूंज रही थी, दूसरी तरफ हमजाद की खौफनाक हंसी। अचानक मुझे लगा कि वो मेरे अंदर घुसने लगा है। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हुई, और जब खोले, मैं अपने कमरे में था, मगर कुछ अजीब था। मैंने आईने में देखा तो अक्स हंस रहा था, जबकि मैं खामोश खड़ा था। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक मेरे होंठ हरकत करने लगे, मगर आवाज मेरी नहीं थी, वो हमजाद की आवाज थी। उसने कहा, मैं आ गया हूं, अब तू और मैं अलग नहीं। दुनिया अब असर और साया का फर्क नहीं जान पाएगी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लग रहा था कि आधा जिस्म मेरा है और आधा उसका। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल कब्जा अब शुरू हुआ था। मैं अब समझ चुका था कि सब कुछ बदल चुका है। वो लम्हा आ गया था जब मेरा हमजाद मेरे अंदर उतर आया था। शुरू में लगा कि शायद ये महज वहम है, मगर फिर एक एक करके वाकयात ने साबित कर दिया कि अब मैं अकेला नहीं रहा। सुबह उठते ही पहला झटका लगा। मैंने किचन में पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो मेरा हाथ खुद ब खुद रुक गया। अंदर से एक और आवाज गूंजी, ये नहीं। जाकर वो छरी उठा। मैं चौंक गया, लेकिन मेरा हाथ जबरदस्ती छरी की तरफ बढ़ा, जैसे कोई और मेरे जिस्म को काबू में कर रहा हो। शाम को गांव के बाजार गया। जैसे ही एक पुराना दुश्मन सामने आया, मेरे अंदर से हमजाद की आवाज निकली, अभी खत्म कर दे उसे, कोई देख नहीं रहा। मेरा खून खोलने लगा, हाथ खुद ब खुद मिट्टी में बंद हो गए। मैं आगे बढ़ा ही था कि अचानक मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। मैं पसीने में डूबा हुआ वापस आया। लोग हैरत से देखने लगे, मगर किसी को कुछ पता न चला। रात को कमरे में मैंने आईने में देखा तो अपनी आंखों में एक और आंख झांकती हुई महसूस की। मैंने कहा, तो आखिर चाहता क्या है? वो हंसा और बोला, मैं सब कुछ चाहता हूं, ताकत, कंट्रोल, इंतकाम। और तू मेरा जिस्म है, मेरा हथियार। अब जो मैं कहूंगा वही होगा। अब अजीब सिलसिला शुरू हो गया। कभी वो मुझे जबरदस्ती गलियों में ले जाता, कभी कब्रिस्तान, कभी पुराने खंडर। वहां मुझे ऐसे मनाजिर दिखाता जो आम आंखें नहीं देख सकती।
कभी जनाजे के साथ चलने वाली रूहें, कभी कब्र के अंदर तड़पते चेहरे। मैं कांप जाता, मगर हमजाद कहता, ये सब हकीकत है, अब तू मेरी आंखों से देख रहा है। कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ दिखा ही नहीं रहा, बल्कि मुझे काम भी ले रहा है। एक दिन उसने कहा, जा फला के घर से वो चीज उठा ला, किसी को पता नहीं चलेगा। और हैरत अंगेज तौर पर मैं रात के अंधेरे में बगैर किसी को जगाए बंद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया और चीज ले आया। सुबह जब होश आया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मैंने किया है। अब मामला और खतरनाक हो गया। वो मुझसे बदले लेने लगा। गांव के लोग जिन्होंने मुझे कभी तंग किया था, वो एक एक करके हादसों का शिकार होने लगे। कोई खेत में गिरा, किसी का कारोबार जल गया, कोई बीमार पड़ गया। सब कह रहे थे ये नहोस्त है, लेकिन मैं जानता था कि ये सब मेरे हमजाद का खेल है। एक रात वो मेरे सामने जाहिर हुआ और बोला, देख अब हम एक हैं, जो मैं चाहूंगा तू करेगा, तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। लोग तुझे कमतर समझते थे, अब वो तेरे आगे झुकेंगे। मैं चीख कर बोला, नहीं, मैं कातिल नहीं बनना चाहता। वो हंसा और कहा, लेकिन मैं चाहता हूं, और जो मैं चाहूं वही होगा। अचानक मेरे हाथ खून से भर गए। मैंने घबरा कर देखा तो मेरे सामने कोई नहीं था। ये मेरा वहम था या हकीकत, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर इतना जरूर जान गया था कि अब मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। मेरा हमजाद मेरे हर कदम के पीछे खड़ा है, और अब वो मुझे अपनी अंधेरी राहों पर ले जा रहा है।